सातवां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की जो समस्याएं हैं वो अभी बढ़ा हुआ है, जब से बहाली प्रोसेस जो है वो शुरू होने की बात जब से सामने निकल के आ रही है। और इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें 9-10 माध्यमिक की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया स्नातक ग्रेड पे जो अभ्यर्थी स्नातक में अपने ऑनर्स पढ़े हों या सब्सिडी पढ़े हों, इसको लेकर के सारे अभ्यर्थियों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि उन्हें स्नातक में क्या ऑनर्स पढ़ा होना चाहिए या सब्सिडी अगर वो पढ़े हैं तो उनकी जो बहाली प्रोसेस है वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आगे फॉरवर्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को ये बातें बताई जा चुकी है और 2 दिनों से लोगों की समस्याएं हैं इस बातों को लेकर के काफ़ी बड़ी हुई है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, चाहे आप 9-10 में किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हों, चाहे आप लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश आपके पेपर हों, या चाहे आप मैथ के, साइंस या सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। 7वां चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जब STT 19 के नोटिफिकेशंस आए थे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे थे। उस पॉइंट को दरकिनार करते हुए लोगों के बीच में अलग अलग बातें अभी कही जा रही है और लोगों के द्वारा अभी एक बात र्यूमर के तौर पे फैलाया जा रहा है कि STT में जो लैंग्वेज के लोग हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन लोगों के द्वारा अगर ऑनर्स पेपर में इनके ऑनर्स पेपर मतलब ये जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं उसी से अगर ये 3 साल नहीं पढ़े हैं तो वो टीचर नहीं बन सकते और वो वंचित रहेंगे। इस बात को अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े तेजी से बताया जा रहा है और लोग दुविधा में हैं। इन सारे लैंग्वेज पेपर चाहे वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश के पेपर हैं, दरअसल इसमें एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो साफ कहा गया है कि आपको स्नातक स्तर पे, है ना, स्नातक स्तर पे ये सब्जेक्ट आपको पढ़े होने चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं। यानी कि स्नातक स्तर पे आपका प्रतिष्ठा विषय होना चाहिए या अनिवार्य विषय होना चाहिए, ऐसी बातें इन लैंग्वेज पेपर वालों के लिए नहीं लिखी गई है। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज पेपर के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सारे कैंडिडेट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बातें साफ कही गई है कि स्नातक स्तर पे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने जो कुछ भी ये बातें बोली गई है जिसके भी द्वारा आप निश्चिंत हो जाइए, इन सारे लैंग्वेज पेपर के कैंडिडेट वो अगर सब्सिडरी में पढ़े हैं यानी उनका प्रतिष्ठा विषय नहीं है फिर भी वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके नोटिफिकेशन में ये साफ बातें लिखी थी कि स्नातक स्तर पे पठित, आपको सिर्फ पठित होना चाहिए, अनिवार्य रूप से पठित नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, अनिवार्य विषय की बात होती तो आपको वो ऑनर्स पेपर के तौर पे होते। इसलिए अगर आपने प्रतिष्ठा विषय नहीं भी पढ़ा है इन लैंग्वेज पेपर के लिए और आप सब्सिडरी में पढ़े हैं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कैंडिडेट मैथ से हैं, मैथ के लिए भी ये बातें साफ लिखी गई है कि स्नातक स्तर से कोई कैंडिडेट अगर वो मैथ पढ़ा है तो वो इंसान मैथ का टीचर बन सकता है, उसके लिए भी अनिवार्य विषय नहीं होना चाहिए। अनिवार्य विषय का जिक्र नहीं है, ये आपके नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है। साइंस विषय की बात कीजिए तो उसमें भी जिन सब्जेक्ट की बात आपके सामने की गई है उनमें भी इन बातों का साफ तौर पे ये इंडिकेशन किया गया है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो स्नातक स्तर पे पढ़े होने चाहिए। लिहाजा 9-10 के लिए जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, एक सोशल साइंस सब्जेक्ट को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर आप स्नातक स्तर पे पठित हैं, है ना, तो आप बिल्कुल ही टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिष्ठा विषय के तौर पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साफ नोटिफिकेशन में इस बात को इंगित किया गया है।
दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के बीच में ये सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के सबसे बड़ा जो समस्या है वो क्रिएट हुआ है। क्या सोशल साइंस सब्जेक्ट में सारे अभ्यर्थियों को, जो सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, क्या वो प्रतिष्ठा में पढ़ना अनिवार्य है या फिर वो सब्सिडरी में भी पढ़े हों तो उनको बहाली प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जितने भी सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं उन्हें एक बात पे ध्यान देना है कि आपके सोशल साइंस के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें साफ लिखा है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा, यानी कि ऑनर्स पेपर या आपके सब्सिडरी के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, सहायक विषय या फिर आपके प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, आप इन दोनों में से दो जो विषय हैं वो निश्चित रूप से पढ़ा होना चाहिए। यहां गौर कीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट के लिए स्नातक स्तर पे सब्सिडरी या ऑनर्स पेपर हैं, इन दोनों को में से कोई भी आप चाहे प्रतिष्ठा में पढ़े हों या ऑनर्स में, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़े हैं दो पेपर, तो आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे इस बात को फिर मेंशन कर दिया जाता है कि आपको इनके साथ ही एक विषय अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए, यानी कि आपको इन दोनों में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से दो विषय तो अनिवार्य, दो विषय आपको पढ़ा होना चाहिए, चाहे आप प्रतिष्ठा में पढ़े हों या चाहे अनिवार्य में पढ़े हों, प्रतिष्ठा में या आप वैकल्पिक में पढ़े हों, लेकिन अनिवार्य रूप से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको पढ़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एसटीईटी के जो आपके नोटिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप सोशल साइंस सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, आप स्नातक स्तर पे पठित हैं, सामान्य विषय के तौर पे, सब्सिडरी के तौर पे, तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं तब आपको प्रतिष्ठा या आपके सब्सिडरी विषय जो हैं, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से दो विषय पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको पढ़ा होना चाहिए। तो लिहाजा आपको ये सारी जो परेशानियां हैं वो अब खत्म हो गई होगी। जितने भी लोग आपके सामने जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर के, ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। ऑनर्स पेपर की जो बात है, सोशल साइंस में जो बातें हैं वो इंडिकेशन के तौर पे साफ बताई जा रही है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब सोशल साइंस को छोड़ करके बाकी के लिए आप निश्चिंत रहिए। आप चाहे सब्सिडरी में पढ़े हों या आप लैंग्वेज पेपर में पढ़े हों, आप लैंग्वेज नहीं, सब्सिडरी या फिर आप अनिवार्य विषय के तौर पे ऑनर्स या सब्सिडरी के तौर पे पढ़े हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन जब आप सोशल साइंस में आते हैं तो बाधाएं थोड़ी बढ़ जाती है। अनिवार्य के रूप में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी निश्चित रूप से पढ़ा होना चाहिए।